मेट गाला एक ऐसा फैशन शो जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे किसी गरीब ने अपने कचरे की खिचड़ी बनाकर पहन लियो। कपड़ों में आपको फैशन मिले या ना मिले, लेकिन सेंस कभी नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। तो आओ भाई, मेरी फैशन की अंधी आंखें जिन्हें फैशन के बारे में भी नहीं पता, उनसे हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे फैशन के नाम पर फैशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं भजिया वाली कड़ी, मैं कचरा परा, चिंचिना की बबलाबू, मेरी फोटो खींचती तू। अबे रुको भाई, दिवाली वाली फुलझड़ी लग रही है मेरे को। 20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कपड़ों के फैशन में कपड़ा कहाँ है। ये तो आपने चमकली लेसेस चिपका लिया आपस में, और ये सच में किसी डिजाइनर ने बनाया ना, या फिर किसी के पापा की परी ने कचरा उठाकर कपड़ा बना लिया है। और ये आई थी एक ललोरी दूध की कटोरी, अपना बचपन का सदी वाला टोपा पहन के। डियर टोपाबाज दीदी, ये टोपी पहन के आप मेट गाला में आई हो या फिर हीरे का कवच पहन के राजा महाराजाओं के लिए जंग करने जा रहे हो? अरे रे दीदी को अपने कपड़े खुद उठाने पड़ रहे हैं। और एक तरफ हमारे महेश दल्ले की बिटिया थी, आलिया बिटिया, जो कि इतनी लंबी साड़ी पहन के गई थी जो उसे पकड़ के चलाने के लिए 4 आदमी चल रहे थे। अरे दीदी, अपनी साड़ी तो ले जाओ, यही रह गई थी। मेरी पैंट थोड़ी सी लंबी होती है ना, तो मैं उसमें फंस के खुद ही गिर जाता हूँ। भाई तुम लोगों को क्या बताऊँ, अभी भी चड्डे में बैठा हूँ मैं, और ये बेचारी इतनी लंबी लंबी साड़ियाँ पहनकर पता नहीं कहाँ कहाँ पर घूम फिर लेते हैं। और हमारी अंबानी जी की बिटिया रईस दल्ली, वो तो गई नहीं थी मटकाला में, वरना उसकी साड़ी तो और लंबी थी भाई। अंबानी जी की रईस पुत्री इतनी ज्यादा रईस थी कि वो अपने कपड़े नोटों से भी बना सकती थी, लेकिन नहीं, वो उर्फी थोड़ी ना है, वो कपड़े कपड़े से बनाती है, पर थोड़े से लंबे बना देती है बस। पर मेट गाला था भाई, ऐसा थोड़े ना नॉर्मल से पहन के चले जाते। और ये भी भैया आलिया भट्ट के मेट गाला लुक को देखकर यूजर्स को दीपिका पादुकोण का 7 साल पुराना लुक याद आ गया। एक यूनिक आइडिया की साड़ी पहन के गई थी, जिसको सबके सब ये बोल रहे हैं कि बहन जी दीपिका आपसे पहले पहन चुकी है। Representing India in a sari, a beautiful sari at that. Who designed this? 1,905 man hours and 163 craftsmen, embroidery workers, everybody to make this garment. भाई देखो भाई, इतने सारे रुपए, इतने सारे बंदों की मेहनत, और वो इंडिया को प्रमोट भी कर रही है, बहुत अच्छी बात है भाई। और लेकिन इस चिमकांडी ने कमेंट में आके ये बोल दिया कि आलिया भट्ट तू तो बिल्कुल छपरी लग रही है, कि आलिया इज अ छपरी गर्ल। अरे भाई, अगर कोई अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर तो अपनी मत दो, लेकिन नहीं, आलिया इज अ छपरी गर्ल बहन के। भाई अगर मजे लेने ही है तो इस दीदी के ले लो, जो कि बाथरूम से उठ के सीधी मेट गाला में आ गई। तू मेरा टॉवेल, मैं तेरी पागल, सब मैनू कहंदे जाना जाना। मैडम मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, मेरे ले लो, लोग देख रहे हैं मैडम। अरे बबलू, लोगों को ही तो दिखाना है फैशन। 62 लाख रुपीस दिए हैं इसने अपने फैशन को दिखाने के लिए, और फैशन दिखाने के नाम पर क्या दिखाया? इसके पास ना तो रेडी होने के लिए टाइम था और ना ही कपड़े पहनने के लिए। और भाई इसे डिजाइन कहते हैं क्या? इसे ड्रेस कहते हैं क्या? मैं सुबह चिड़िया से घोंसला चुरा के लाई हूँ, अंडे अभी भी इसमें ही है, बोलते हैं ना सेव बर्ड्स। पर भाई दुख तो तब हुआ कि एक अबला नारी गंदी औरत नाती नाती भाग के आ गई, वो भी गीली, बाथरूम से। अरे मेरी चड्डी कहाँ गई? उप्स, मैं तो भूल ही गई, वो तो आज मैंने पहनी ही नहीं है। अरे मैडम कपड़े दिखाने दो, बॉडी नहीं, फैशन शो, इंस्टाग्राम रील तोड़ना। कितनी गरीब है बेचारी, शरीर पर कपड़े नहीं है, सर पे बाल नहीं है, खोपड़ी में दिमाग नहीं है। अरे मैडम 62 लाख रुपीस दिए हैं आपने यहाँ पर आने को, तो एटलीस्ट कुछ पहन के आ जाती। वो 62 लाख रुपीस अगर तू कैश नहीं करवा लेती, उसी का कपड़ा बना लेती, तो मेरे ख्याल से ज्यादा हरी भरी लग। लेकिन ना, अपमान हो जाता ना, तो हमतें हो जाती ना, पुलिस पकड़ लेती। कि कुछ लोगों का ड्रेस उर्फी से मिलता जुलता था, उर्फी का कॉपी था। पर फिर भी मेट गाला ने उर्फी को बुलाया क्या अपने फैशन शो में? ना भाई ना, बिल्कुल ना। मेट गाला ने बोला छपरी लोगों को दूर ही रखो, मतलब महान छपरी लोगों को। लेकिन उर्फी ने भी हार नहीं मानी। उर्फी ने अपना खुद का पर्सनल मेट छाला करवा लिया। इसका थीम भी वही था, बगिया। बस फर्क ये था वो अकेली थी, क्योंकि बाकी लोगों की औकात नहीं थी ना उर्फी के सामने अपने फैशन डिजाइनिंग शो करने के लिए। वो अपनी दुनिया में अकेली राज करती है।
भाई कोई महसूस करे या ना करे, लेकिन हमारी उर्फी महसूस करती थी बहुत ज्यादा मेट गाला में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मेट गाला ने उर्फी को ना बुलाया। और अगर ये बुला लेते मेट गाला वाले उर्फी को, तो मेट गाला वाले भी शोक में पड़ जाते। भाई साहब ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि जितने भाई उर्फी के पास ड्रेस डिजाइनिंग है, उन लोगों को उर्फी के लिए एक नया अलहदा मेट लाला रखना पड़ेगा, तब जाकर उसकी डिजाइनिंग कवर होगी उसमें, तभी उर्फी की आत्मा को शांति मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी आत्मा को भी शांति मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।